नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स का जो बुक है उसका हम लोग सेट नंबर 9 यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी सेट नंबर 1 से सेट नंबर 8 तक पहले ही मैंने वीडियोस सारे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा? ठीक है, तो इन्होंने जो अपना त्यागपत्र सौंपा है अनुच्छेद 67A के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को इन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। निम्न में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ठीक है, तो ये कौन करने वाला है? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है अपना देश भारत, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये जो सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ये जो गज मित्र योजना की शुरुआत हुई है वो हुई है असम में, ठीक है। छठा प्रश्न है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? तो ये जो कार्निक ब्रिज स्थित है वो कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है, उसका नाम बदल के सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है, ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए। पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति कितनी नंबर की संपत्ति बन गई है? तो ये भारत की 44वीं संपत्ति है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। आठवां प्रश्न देखिए। शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं विश्लेषण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6 और 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो इस परख कार्यक्रम के सर्वेक्षण में सबसे ऊपर जो राज्य है वो है पंजाब, ठीक है। चलिए, टाइम पत्रिका ने अपनी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी की है, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं? एकमात्र भारतीय महिला जो इसमें शामिल हैं वो प्राजक्ता कोली हैं, ठीक है। 10वां देखिए। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग संघ और किनके द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो एक तो इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग संघ था और दूसरा जो इसका साथ दिया था उस किसने दिया था? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से दिल्ली में ये जो सेमिकॉन इंडिया 2025 है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चुनाव हमको करना है, ठीक है। कौन सा कथन इसमें असत्य है? ठीक, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, करेक्ट है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य मिजोरम है, करेक्ट है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है, करेक्ट है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नहीं ये वाला गलत है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है? तो केवल 4 गलत है, बाकी तीनों जो है हमारा सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए
12वां प्रश्न देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें मात्र 24 घंटों में पूरे प्रांत में 50 से ज़्यादा हमले किए गए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बाम। ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो सबसे पहली बार क्वालिफाई जो किया है इस बार वो इटली ने क्वालिफाई किया है पुरुष T20 विश्व कप के लिए। ठीक है। 14वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई ड्राइव पहल के तहत, ठीक है, PM ई ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है? तो अधिकतम जो राशि निर्धारित की गई है वो 9.6 लाख रुपए। ठीक है। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्काराज को हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो पुरुष एकल का खिताब विंबलडन का जो जीता है उनका नाम है जैनिक सिनर। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये सम्मान मिला है किनको? वर्षा देश पांडे को। ठीक है। 17वां देखिए, भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ तट पर आयोजित किया गया था? तो यह पासेक्स जो अभ्यास था इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्न में से कौन मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है? एक नहीं है पूछ रहा है। तो एक तो आपका उज्ज्वल निकम है, दूसरे C सदानंदन मास्टर हैं, नीरज नायर हैं। ठीक है, नहीं नीरज नायर नहीं है, मीनाक्षी जन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नीरज नायर, C नंबर। ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक को नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है, वो हुई है किनकी? तो सोनाली मिश्रा की। ठीक है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है कविंदर गुप्ता जी को। ठीक है। 21वां प्रश्न है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो पहला डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन जो हुआ है वो याकटेन पाकयोंग सिक्किम में हुआ है। ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न देखिए, किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीतने वाला जो टीम है उसका नाम है चेल्सी FC। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 23वां है कि हैंडले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2025 में 9800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो ये कौन सा देश है? ये है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। 24वां है, किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? तो ये जो ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है वो शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उड़ीसा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो इस मिसाइल का निर्माण किया जाता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक डैश, जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया है। उनका नाम हमको बताना है, तो उनका नाम था फौजा सिंह। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न पे।
ठीक है। 27वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24/7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है निवारण। ठीक है। 28वां प्रश्न देखिए, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो यह जो बिट्स पिलानी है, ये कहाँ पे AI प्लस परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? ये बना रहा है अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को ₹100 का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना शुरू की है। कितने रुपए की? तो ₹6000 की। ठीक है। किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन है? फ्रांस है। ठीक है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहदी नखलम महोत्सव मनाया जाता है? तो बेहदी नखलम महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? मेघालय में। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो इसके अंतर्गत 100 जिले शामिल होंगे। ठीक है। 33वां प्रश्न है, किस देश ने भू स्थिर संचार उपग्रह ड्रोर-1 का प्रक्षेपण किया है, जिसे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है। तो ये जो ड्रोर-1 का प्रक्षेपण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? ये हुआ है इजराइल के द्वारा। ठीक है। 34वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य बना है कौन? महाराष्ट्र। ठीक है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है गुजरात। ठीक है। 36वां प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? ठीक है। तो ट्रेकोमा मुक्त घोषित हुआ है कौन? सेनेगल। ठीक है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है, जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? तो ये याद रखिएगा, जीवन ज्योत 2.0, और ये कहाँ शुभारंभ हुआ है? यह हुआ है पंजाब में। ठीक है। 38वां देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद डैश नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। उस वैक्सीन का नाम क्या है हमको बताना है। तो वैक्सीन का नाम है एडफेल्सीवैक्स। ठीक है। 40वां प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनना जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उससे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? तो ऐसा राज्य बनने वाला है असम। ठीक है। 41वां प्रश्न देखिए, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत, ये प्रणाली याद रखिएगा, आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किया गया है किन के द्वारा? ठीक है। तो ये हुआ है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसका विकास किया गया, यानी कि DRDO। 42वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि डैश 2027, 2029 और 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करणों की मेजबानी करेगा। तो ये कौन करने वाला है? इंग्लैंड जो है 2027, 2029, 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करणों की मेजबानी करेगा। 43वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। एक तरफ मिशन का नाम है, दूसरी तरफ उसके लॉन्च होने का वर्ष। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको लॉन्च करने का वर्ष क्या है? तो इसको लॉन्च करने का जो वर्ष है वो 2028 से 2035। ठीक है। चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च होगा। ठीक है।
और गगनयान 3 जो है वो 2027 में, और शुक्रयान 1 जो है वो 2028 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो ये आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। 44वां है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए वित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? तो ये विचार जो हो रहा है वो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप विचार कर रहा है। उसके बाद देखिए, समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है? तो ये जो मार्गदर्शक संस्थान है इसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है भारतीय जीवन बीमा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। 47वां देखिए, भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है जिसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित हुआ है किसके द्वारा? बोइंग के द्वारा। ठीक है। किस देश ने प्रशांत सगाई वीज़ा शुरू किया है, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है, जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण स्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। प्रशांत सगाई वीज़ा इसने शुरू किया है। ठीक है। 49वां प्रश्न देखिए, हाल ही में डैश ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। ठीक है। तो किसने किया है हस्ताक्षर? ये किया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने। और किसके साथ किया है? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ। किस लिए किया है? तो मत्स्य 6000 के लिए किया है। ठीक है। जो कि पनडुब्बी है, और ये एक ऐसा पनडुब्बी होगा जो 6 किलोमीटर की गहराई तक समुद्र के अंदर लोगों को लेके जा सकता है। 50वां प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल के 50वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले कितना था? 50वें, अब कितना है? 77वें स्थान पे। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो जो शीर्ष प्रदेश है उसका नाम है सिंगापुर। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 9 भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करा दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।